तो एपिसोड 19 की शुरुआत में हम एलेक्स और रेड बर्ड को देखते हैं जो उड़ते हुए एक डेजर्ट पर आ गए थे। तभी वो रेड बर्ड कहती है कि नीचे एक बंदा कल्टीवेट कर रहा है, तो इसी मौके का फायदा उठाकर हम उसे लूट लेते हैं, जिसपे एलेक्स उसे मुक्का मार के कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है। उसी वक्त एलेक्स को नीचे बहुत सारे स्कॉर्पियन बीज दिखते हैं जो फिन को मारने जा रहे थे। ये देखकर एलेक्स उस रेड बर्ड से नीचे उतर के उन सब स्कॉर्पियंस को मार देता है। साथ ही फिन भी एलेक्स को उन स्कॉर्पियंस को मारता हुआ देख लेता है, जिसे देखकर फिन समझ जाता है कि एलेक्स उसका दोस्त ही है। ये जान के एलेक्स भी खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिसपे फिन कहता है कि मैं यहाँ पर होली वाटर लेने आया हूँ। उसी वक्त वो रेड बर्ड कहती है कि इस होली वाटर को तो गॉड भी वेपन सेक्रीफाइस के लिए यूज करते थे। ये सुनकर फिन हाँ भरते हुए कहता है कि मेरे पूर्वजों ने मुझे ये मैप देकर बताया है कि वो होली वाटर यहीं कहीं है, जिसे कल्टीवेशन की प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि चलो हम इस रेड बर्ड पर बैठकर उसे ढूंढे, जिस पर वो रेड बर्ड कहता है कि तुम दोनों का वजन बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो एलेक्स को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे थे, जहां वो घूमते घूमते होली वाटर के पास आ जाते हैं, क्योंकि होली वाटर भी ले जाना उनके मिशन में शामिल था। तभी उन्हें एक बड़े से ड्रैगन का होलोग्राम दिखता है जो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वो बस एक इल्यूजन था, जिसकी वजह से उनमें से किसी को कुछ नहीं होता। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और बीस्ट उन पर हमला करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वो सब मिलकर उन बीस्ट को आसानी से मार देते हैं। तभी वो ड्रैगन स्पिरिट एक अलग एनर्जी के साथ वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर वो लोग रेन गॉड्स लॉ का यूज करते हैं और प्रे करने के लिए बैठ जाते हैं। इसकी वजह से वो ड्रैगन उस लॉ को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो लॉ उल्टा उसे ही पकड़ लेता है। इसके बाद वो लोग उस ड्रैगन की स्पिरिट को पानी के रूप में एक जादुई बकेट के अंदर भरने लगते हैं, पर उसी वक्त वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और फिन से एक जादुई पर्ल लेकर उस वाटर फ्लो के अंदर चला जाता है। फिर एलेक्स कुछ होली वाटर को स्टोर कर लेता है और बाकी को उस पर्ल की मदद से एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वो लोग एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वाटर फ्लो के अंदर होने की वजह से उस पे कुछ असर नहीं हो रहा था। इसके बाद एलेक्स उस स्टोर वाटर के साथ वहाँ से भागने लगता है, तो वो लोग उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ फिन और वो रेड बर्ड आ जाता है, तो एलेक्स उन दोनों के साथ वहाँ से भाग जाता है, जहाँ रास्ते में इतना पानी पीने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगती है। इसलिए वो मेडिटेट करने बैठ जाता है, जहाँ मेडिटेट करते हुए रेड बर्ड और फिन वहाँ किसी को भी आने से रोकते हैं। थोड़ी देर बाद एलेक्स को लगने लगता है कि वो वाटर उसकी सुप्रीम बोन को भी ठीक कर रहा है, साथ ही वो उसकी वजह से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 8 पर भी पहुंच गया था। तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं, तो वो रेड बर्ड और फिन उनसे लड़ने लगते हैं, जहाँ वो उनसे हार रहे थे। तभी एलेक्स की मेडिटेशन पूरी हो जाती है और वो वहाँ आकर उन पर अटैक कर देता है। ये देखकर वो एक बड़ी सी शील्ड में एलेक्स के साथ आ जाते हैं, क्योंकि बेदवान माउंटेन पर किसी इंसान को मारना गलत था, पर इस शील्ड की वजह से उस माउंटेन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलने वाला था। इसके बाद वो दोनों मिलकर एलेक्स पर टोर्नेडो रेन नाम के अटैक का यूज करते हैं, जिसके अंदर एलेक्स फंस जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 20 की शुरुआत में एलेक्स एक टेक्निक की मदद से उस रेन टोर्नेडो अटैक से बच जाता है और अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक को एक्टिवेट करता है। ये देखकर वो दोनों एलेक्स को मारने के लिए अपनी पावर और बढ़ा देते हैं, पर इसकी वजह से वो शील्ड टूट जाती है और बेदवान माउंटेन को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वो माउंटेन उन दोनों को पनिशमेंट के तौर पर 2 चेन्स की मदद से राख बना देता है। आगे वहाँ पर रेड बर्ड और फिन आ जाते हैं, जिनके साथ एलेक्स निकल जाता है, जहाँ रास्ते में वो घोस्ट स्पिरिट उसे टेलीपैथी के थ्रू बताती है कि उसकी तलवार फोरबिडन रिंग्स में है, इसलिए वो उस रेड बर्ड से वहाँ चलने के लिए बोल देता है। जिसके बाद वो तीनों तेजी से फोरबिडन रिंग्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर फोरबिडन रुइंस के गेट के बाहर हम कुछ बीस्ट को देखते हैं, जो वहां आए हुए ह्यूमंस को डराते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि तुम जैसे छोटे ह्यूमंस के लिए फोरबिडन रुइंस का ट्रेजर नहीं बना है। तभी वहाँ पर एलेक्स और उसके साथी आ जाते हैं, जिसे वहाँ खड़े ह्यूमंस मना करने लगते हैं कि आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तभी एलेक्स को वहाँ 8 सर वाला लायन दिखता है, पर उसके पास जाने से उसे एक बीस्ट रोकने लगता है, लेकिन एलेक्स उस बीस्ट को मजा चखाकर 8 सर वाले लायन के पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम उसी व्हाइट टाइगर को देखते हैं, जो अपने साथ खड़े एक ड्रैगन स्नेक को कहता है कि ये बच्चा उसी स्कूल से है जिस स्कूल ने एक बार तुम्हें बहुत जख्मी कर दिया था, इसलिए तुम्हें इससे बदला लेना चाहिए। इधर एलेक्स उस 8 सर वाले लायन के पास जाकर कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है,
तो तुम में से कोई इसे तंग करने की हिम्मत मत करना। उसी वक्त वहाँ पर वो ड्रैगन स्नेक आ जाता है जो उसे कहता है कि मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिस पर एलेक्स कहता है कि वो तो देखा जाएगा कि तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हारा सूप बनाकर पीऊंगा। इसके बाद उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है, जहां वो ड्रैगन स्नेक एलेक्स पर एक तलवार से वार करता है, लेकिन एलेक्स उस तलवार को काबू करके उसे अपने पास रख लेता है, जिससे गुस्सा होकर वो ड्रैगन स्नेक एलेक्स को खा जाता है। पर कुछ ही देर बाद एलेक्स उस ड्रैगन स्नेक का पेट फाड़ कर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन स्नेक मारा जाता है। ये देखकर दूर बैठा व्हाइट टाइगर गुस्से में कहता है कि मैं इसे जरूर मारूंगा। इसके बाद वो सभी मिलकर उस ड्रैगन स्नेक को पकाकर खा जाते हैं। थोड़ी देर बाद फोरबिडन रेंज का दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद वो सभी तेजी से उसके अंदर चले जाते हैं, जहां उन सभी को बहुत सारे ट्रेजर दिखते हैं, लेकिन वो ट्रेजर उनसे दूर भाग रहे थे, इसलिए वो लोग उन ट्रेजर्स को पकड़ने लगते हैं। इधर एलेक्स उस घोस्ट की तलवार ढूंढने लगता है, तभी उसकी सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है और उसके पास एक खास ट्रेजर आता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये ट्रेजर कहीं न कहीं सुप्रीम बोन से जुड़ा है। पर उसी वक्त वो ट्रेजर वहाँ से भाग जाता है। ये सब व्हाइट टाइगर भी देख लेता है और अपने सैनिकों को वो ट्रेजर लाने के लिए बोल देता है। दूसरी तरफ उस ट्रेजर के पीछे एक फिनिक्स बर्ड भी पड़ जाती है, पर वो ट्रेजर उस स्पिरिट को अपने अंदर ले लेता है और फिर से एलेक्स से दूर भागने लगता है। तभी वहाँ पर व्हाइट टाइगर और उसके सैनिक आ जाते हैं, जहाँ व्हाइट टाइगर के सैनिक एलेक्स पर हमला करके उस ट्रेजर को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी वजह से उस ट्रेजर के अंदर से बहुत एनर्जी निकलने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 21 की शुरुआत में वो एनर्जी व्हाइट टाइगर और उसके सैनिकों को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो ट्रेजर वहाँ से भागने लगता है। पर थोड़ी देर बाद वो ट्रेजर अपने आप एलेक्स के पास आ जाता है, तो एलेक्स उसे रख लेता है। तभी उसे घोस्ट की स्पिरिट बताती है कि उसकी तलवार सामने वाले माउंटेन क्लिफ पर है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि इस क्लिफ पर तो ट्रेजर अपने आप ओनर के पास आ जाता है। इसके बाद एलेक्स उस क्लिफ पर जाता है, जहाँ पहले से ही बहुत सारे बीस्ट थे। तभी एक ट्रेजर उनमें से एक बीस्ट के पास आ जाता है, पर दूसरा बीस्ट उससे वो ट्रेजर छीनने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फोरबिडन रेंज उस बीस्ट को मार देता है, क्योंकि उस क्लिफ का ये रूल था कि वहाँ के ट्रेजर अपने मालिक को खुद चुनेंगे और कोई भी किसी से लड़ेगा नहीं तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। आगे बहुत ट्रेजर अपने अपने मालिकों को चुन लेते हैं, लेकिन उनमें से एक भी ट्रेजर एलेक्स के पास नहीं आता, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि क्या उस घोस्ट की तलवार यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ वो 8 सर वाला लायन, रेड बर्ड और कुछ बीस्ट कहीं जा रहे थे, जिन्हें एक जगह से व्हाइट टाइगर देख रहा था। इस तरफ एलेक्स को एक बीस्ट बताता है कि यहाँ पर एक ट्रेजर बाकी है जिसे किसी ने नहीं लिया है, जो एक तलवार थी, लेकिन एलेक्स को वो तलवार जंग खाई हुई और बेकार लगती है, पर फिर भी वो उस तलवार को निकालने लगता है, जहाँ उस तलवार को टच करते ही एलेक्स को पता चल जाता है कि ये तलवार उस घोस्ट की है। तो एलेक्स अपनी पूरी जान लगाकर उस तलवार को जमीन से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद एलेक्स उस तलवार को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे दूर से एक रोशनी चमकती दिखती है, जहाँ जाने पर उसे जिया मिलती है, जो यहाँ एक ट्रेजर लेने के लिए आई थी। तो वहाँ पहुंचकर एलेक्स वांकाई से मिलने लगता है। उसी वक्त वहाँ रेड बर्ड आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि जब मैं 8 सर वाले लायन के पास था तो हम पर किसी ने हमला कर दिया था, जिससे बचाकर मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए तुम जल्दी से मेरे साथ चलो। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। तो रेड बर्ड कहता है कि मैंने नीचे एक बीस्ट से सुना था कि तुम यहाँ आए हुए हो। ये सुनकर एलेक्स समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर रेड बर्ड को बेवकूफ बनाते हुए उसे ये बात बोली है, ताकि वो मुझे वहाँ पर बुला सके। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए भी एलेक्स वहाँ चला जाता है, जिसके जाने के बाद जिया को उसकी चिंता होने लगती है। इधर एलेक्स 8 सर वाले लायन और कुछ बीस्ट को एक फॉर्मेशन में देखता है, तो एलेक्स उसे अपनी पावर की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर वो व्हाइट टाइगर और उसके दोस्त गोल्डन ईगल आ जाती है, जो बहुत ही ताकतवर थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर एलेक्स पर अटैक करते हैं, तो एलेक्स उन अटैक से बचने की कोशिश करता है। ये देखकर वो दोनों एक साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ जिया और उसके सैनिक आ जाते हैं। अब वो सैनिक गोल्डन ईगल पर अटैक करने लगते हैं और ये मौका पाके एलेक्स अपनी पावर फिर से इकट्ठा करके उस शील्ड को तोड़ देता है। इधर वो व्हाइट टाइगर जिया को थोड़ा जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये देखकर वो व्हाइट टाइगर उसे और गुस्सा दिलाने के लिए जिया को अपने पास हमेशा
हमेशा के लिए कैद करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स जिया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी वो व्हाइट टाइगर फिर से उन पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस तलवार की मदद से उस अटैक से बच जाता है। इसके बाद वो व्हाइट टाइगर अपनी टाइगर की पावर से एलेक्स पर हमला करता है, जहाँ एक हमले में एलेक्स की तलवार दूर गिर जाती है, पर एलेक्स अपनी तलवार पाकर उस व्हाइट टाइगर का सीना चीर देता है, जिसकी वजह से वो व्हाइट टाइगर वहीं मर जाता है। साथ ही जिया भी बच जाती है, लेकिन इसकी वजह से वो गोल्डन ईगल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। तभी जिया के सैनिक उसे सेफ जगह ले जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अब गोल्डन ईगल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, जिन्हें वो सब मिलकर भी नहीं रोक पा रहे थे। साथ ही उनकी जिम्मेदारी जिया को बचाने की थी, ना कि एलेक्स को। इधर वो गोल्डन ईगल एलेक्स को मारने आगे बढ़ती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।